कश्मीर के तमाम ट्रांसपोर्टरों ने वादी में पूरी तरह चक्का जाम का ऐलान किया है। वो स्मार्ट सिटी बस सर्विस के तोसी की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम उनके रोजगार और कारोबार पर शदीद असर डाल रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि अब 200 से ज्यादा नई स्मार्ट सिटी बसेस जिलों और शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर चल रही है। उनका कहना है कि इससे मिनी बस, सूमो और टैक्सी चलाने वाले मकामी ट्रांसपोर्टर्स को माली नुकसान हो रहा है। वो रोजाना मुसाफिरों की आमदोरफ्त से अपनी आमदनी हासिल करते हैं, लेकिन अब उनके काम में मुश्किलात आ रही हैं। ट्रांसपोर्टरों ने वार्निंग दी है कि इस कदम से हजारों खानदानों को माली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने हुकूमत से फौरन दखल देने की डिमांड की है और कहा कि उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। इंतजामिया की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। इस बंद के ऐलान की वजह से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आपको बता दें, कश्मीर के तमाम ट्रांसपोर्टरों ने वादी में पूरी तरह चक्का जाम का ऐलान किया है। वो स्मार्ट सिटी बस सर्विस के तोसी की मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम उनके रोजगार और कारोबार पर शदीद असर डाल रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने बताया कि अब 200 से ज्यादा नई स्मार्ट सिटी बसेस जिलों और शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर चल रही है। उनका कहना है कि इससे मिनी बस, सूमो और टैक्सी चलाने वाले मकामी ट्रांसपोर्टर्स को माली नुकसान हो रहा है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकिब डार और मीर उमर सादत जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। मीर उमर, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम का ऐलान क्यों किया है और स्मार्ट सिटी बस सर्विस के हवाले से ट्रांसपोर्टरों की क्या कुछ शिकायत है, तफसीलन बताइए। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इससे पहले भी तकरीबन 3 महीने पहले एक एहतजाज हुआ था, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि सरकार की तरफ से कहीं न कहीं पे उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह भी पहले तब्दील किया गया है। क्योंकि पहले जो इन ट्रांसपोर्टर्स का जो स्टेशन था वो बटमालू एरिया था, बटमालू से हटा के इनको पारीपोरा में कर दिया गया, जहाँ पे इनका मानना है कि इनका जो कामकाज जो है ऑलरेडी मुतासर हुआ है, लेकिन उस मुतासरा हालत को भी अभी किसी भी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब लेटेस्ट जिस तरह से स्मार्ट सिटी बसेस को यहाँ सिटी में इंट्रोड्यूस किया गया है और उसमें मजीद इजाफा किया जा रहा है, उसकी वजह से ये सारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जितने भी जिम्मेदारान हैं और अहदेदारान हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इस ज़िमन में उनका मानना है कि ये सरकार की उनके साथ एक मनमानी है और ज्यादतियाँ हो रही है, क्योंकि उनके लिए किसी भी जगह पे अब काम करने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। हालांकि सिटी में ऑलरेडी जो है ये बसेस नहीं चल रही थी, जहाँ पे ऑलरेडी स्मार्ट सिटी का जो ट्रांसपोर्ट का जो फ्लीट जो है वो हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये बसेस जो है लगातार काम कर रही थी। लेकिन अब इस पूरी एसोसिएशन का मानना है कि सरकार ने इस बारे में भी कहा है कि आने वाले वक्त में मजीद 200 बसेस का इजाफा किया जाएगा। जो बसेस एंटायर कश्मीर डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पे वो चलेंगी। लेकिन इनका मानना है कि सरकार के पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जहाँ पे वो प्राइवेट एक सेक्टर को डेवलप तो डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ ड्राइवर्स या कंडक्टर्स या वो बस मालिकान जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार इन्हीं बसेस पे चल रहा है, प्राइवेट बसेस पे चल रहा है, उनके लिए कोई गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और उस चीज को बालाए ताक रखने के बावजूद इन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता, उनके साथ बातचीत भी नहीं की जाती, लेकिन अपने तौर पर हर एक चीज को किया जा रहा है, लेकिन लोगों के कंसर्न को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है। तो इस ज़िमन में इनका मानना है कि जिस तरह से ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं, इसके खिलाफ जो पूरे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं वो कुल हम होके मंडे को एक जो चक्का जाम की जो हड़ताल जो है वो करने वाले हैं। और साफ तौर पर उनका मानना है कि उस चक्का जाम में अगर लोगों को किसी भी तरीके से मुतासिर होना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे यहाँ की सरकार पे होगी, क्योंकि सरकार यहाँ के आम का खासतौर पर इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट तबके के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। जी।
आकिब, आपसे जानना चाहूंगी कि इस फैसले से किस किस्म के लोकल ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है, वहीं पे ट्रांसपोर्टर्स अपनी आमदनी का जरिया क्या कुछ बता रहे हैं, तफसीलन बताइए। जिस तरीके से आज ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम की कॉल दी है मंडे को, और पूरा जो ट्रांसपोर्ट, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो मुतासिर रहेगा, और जम्मू कश्मीर में ये कॉल दी गई है। आपको बताया कि हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा कि 200 स्मार्ट बसेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी में चलेंगे, और उसके साथ साथ सिटी के बाहर ये 200 बसेस चलेगी। तो उससे जो है, जो यहाँ पे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स है उन पे असर पड़ेगा, और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि ये जो बसेस लाए गए या बसेस को जो प्रपोजल दिया गया है, ये श्रीनगर के बाहर के जो इलाके हैं, चाहे बडगाम की बात करें, बारामूला की बात करेंगे, पांपोर की बात करेंगे, गांदरबल की बात करेंगे, या बाकी जो आसपास के इलाके हैं, वहां पे ये ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो उससे जो है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स है जो यहाँ पे पिछले कई दहाइयों से बसेस चला रहे हैं, बसेस के साथ साथ छोटी गाड़ियां चला रहे हैं, जो कि जो एक वसी तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हैं, उन पे ये असर साफ तौर देखने को मिला। और माजी में भी हमने जब देखा कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो तब अरुण कुमार मेहता थे, उन्होंने बसेस को यहाँ पे लाया, 9 मीटर बस, 12 मीटर बस, उससे जो है वो श्रीनगर के साथ साथ सिटी के बाहर के इलाकों में भी वो बसेस चल रही थी। उससे जो है ये ट्रांसपोर्ट कह रहे थे कि हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ट्रांसपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट सिटी के बसेस लाए गए तो वो विद इन स्मार्ट सिटी में ही चले तो वो बेहतर होगा, लेकिन वो सिटी के बाहर भी वो बसेस चल रहे हैं, जिससे जो आम ट्रांसपोर्टर है उनको काफी ज्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। जैसा आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने बोला है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है, तो किस किस्म का नुकसान वो बता रहे हैं जो उनको हो रहा है? बिल्कुल फर्शिता, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास जो पैसेंजर्स आते हैं वो अब प्रेफर करते हैं कि इन स्मार्ट बसेस में वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे उनको नुकसान हो रहा है। अगर सिटी में वो चल रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिटी के बाहर, चाहे कुपवाड़ा की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, पांपोर की बात करेंगे या बडगाम की बात करें, तो वो पैसेंजर्स उनकी गाड़ियों में बैठते थे, तो एक जरिया था उनको कमाने का। लेकिन जब गवर्नमेंट बसेस या स्मार्ट सिटी बसेस आएंगे तो उनकी गाड़ियों में कोई नहीं बैठेगा, ये उनको खदशात लग रहे हैं। जी फर्शिता। जी मीर उमर, आपसे जानना चाहूंगी, इस चक्का जाम के ऐलान का आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, क्योंकि इस चक्का जाम की जो कॉल जो है वो मंडे को रखी गई है, और मंडे ऑब्वियसली हफ्ते की शुरुआत होती है। मैक्सिमम लोग जो है दफातर जाते हैं, कारोबारी इदारों के लिए जाते हैं, स्कूली बच्चे जिनके पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्कूल्स के पास है, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी जो स्कूली बच्चे हैं या कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, उन सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने से इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचना है, कारोबार करने वालों को अपने इदारों तक पहुंचना है, रोजगार कमाने वालों को अपनी अपनी लोकेशन पे पहुंचना है, सरकारी मुलाजमों को अपने दफ्तर पहुंचना है, प्राइवेट मुलाजमों को अपने ऑफिस पहुंचना है। अगर ये चक्का जाम होता है तो डेफिनेटली ये जो एक लार्जर पोर्शन जो है ये काफी इफेक्ट हो जाएगा। और जिस तरह से इस कॉल के बारे में जिक्र किया गया है, ये कॉल हमें पर्टिकुलरली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि ये एंटायर कश्मीर वैली का जो एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का जो निजाम जो है वो हमें ठप होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक लंबे समय के बाद हम कह सकते हैं, तकरीबन एक दहाई के बाद एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से इतनी बड़ी एक कॉल जो है, और यूनानिमसली हर एक डिस्ट्रिक्ट के आज जिस तरह से ये मीटिंग मुनक्कद की गई थी, पारिमपोरा जहां पे चेयरमैन का ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर सभी जितने भी जोमा हैं, सभी कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, वो वहां पे मिले हुए थे। प्रेसिडेंट्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पे पहुंच चुके थे, और एक कुलहुम फैसला जो है वो लिया गया कि मंडे को ये पूरे कश्मीर वैली में हड़ताल देखी जाएगी। और जिस तरह से हमने भी उनसे ये सवाल किया था कि लोगों का क्या आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि शायद लोगों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार तक बात पहुंचाने का अभी एक आखिरी तरीका रहा है। और जिस तरह से मैंने आप तक ये बयान पहुंचाया है, उसमें साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये ड्राइवर्स की या कंडक्टर्स की हड़ताल है, एसोसिएशन की हड़ताल है, अगर सरकार इसी तरह से ज्यादतियां करती रही तो इनके जो अफराद खाना है, यानी कि इनके जो बच्चे जो हैं, वो भी हमें हड़ताल करते हुए सड़कों पे नजर आएंगे। आपने देखा होगा इससे पहले भी एक बार। चलिए मीर उमर और आकिब डार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे बड़ी बात है दोनों रीजन्स आपस में मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ आपसी भाईचारा जो रहा है ये एक पुरानी बात है, उसको हमेशा मजबूत करने की ज़रूरत है। बीच में क्या वजह है, किस सोच से उसको जो है बंद किया गया था। और आपने अगर देखा होगा जब इस साल पहली दफ़ा दरबार जम्मू गया तो जम्मू में अलग ही एक रौनक आ गई है। उनका बिजनेस बढ़ गया, उन आपसी भाईचारा बढ़ गया, यहाँ से फैमिलीज़ गई, उनके यहाँ रहे पुराने जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो गए। उसी तरह अब जब दरबार वापस आएगा तो यहाँ भी वही सब देखने को मिलेगा।